तो एपिसोड 1 के एंड में आपने देखा कि कैसे हम चक्राता मार्केट से कुछ दूर पहले सनसेट के नज़ारे लेते हुए बाइक चला रहे थे और डेस्टिनेशन अभी कितनी दूर थी इस चीज़ की किसी को भी परवाह नहीं थी। अब किसी का पेट्रोल भरवाना या किसी की बाइक खराब हो जाना, कभी रिकॉर्ड करने हो खूबसूरत से नज़ारे या कोई दोस्त डांस करने को पुकारे, ये सब करते हुए हम 8 बजे अपने स्टे पर पहुंचते हैं, जिसकी मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। एंड पहुंचते ही खाना खा के वी हेड स्ट्रेट अवे टू द बेड, क्योंकि असली नज़ारे कल सुबह आने वाले थे। Well, hello guys, a very good morning from the land of Chakrata and बहुत बढ़िया सुबह हुई है, बहुत अच्छा सनराइज अभी आया नहीं है, अभी मैं टाइम से पहले उठ गया। सो लेट मी जस्ट शो यू अराउंड द प्रॉपर्टी, कहाँ रुके हैं एंड हाउ इज़ द सनराइज गोना लुक। This is the property called Panchavati and look at this. This is going to be the sunrise. बहुत ही pleasant weather है, ठंडा, around 8 degrees I think, 7-8 degrees. चेरी ब्लॉसम के यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ब्यूटीफुल। सो ये डॉम रूम्स हैं जहाँ पर हमारे 5-6 बंदे रुके हैं हमारे साथ। आई एम स्टेइंग इन द डॉम और दिस इज़ द सेकेंडरी कॉटेज, यहाँ पर हमारे मेन ट्रूप्स रुके हुए हैं बाकी के। आ जाओ सुबह सुबह। ओहो हाँ, यूट्यूब पे ये डालूंगा ना मैं। गुड मॉर्निंग। दिस इज़ द सेकेंडरी रूम। वहाँ पर कोई प्राणी आपको दिख रहा होगा अंदर पंगे लेता हुआ। सेम मेन कॉटेज है, यहाँ पर हमारे मेन ट्रूप्स रुके हैं, ऊपर भी एरिया है। एंड दिस इज़ द थर्ड रूम जहाँ पर आई थिंक ट्रिपल शेयरिंग का एक बेड है एंड वो भी हमने ऑक्यूपाई किया है। आगे की प्रॉपर्टी हमने ऑक्यूपाई नहीं कर रखी। वी हैव अनदर रूम और वहाँ पर टेंट्स भी हैं। वी हैव अ प्लेस फॉर बॉन फायर रात को जहाँ पर हम बैठे थे। एंड देन स्विमिंग पूल है जो बंद है। मॉर्निंग बॉय, उठ गए हो? गुड मॉर्निंग। एंड जस्ट वेटिंग फॉर द सनराइज ट्रोपियो। टाइम से पहले उठने का फ़ायदा। आधी से ज़्यादा जनता अभी सो रही है, बट हम नज़ारों के लिए आए हैं और नज़ारे ही नहीं देखे तो फिर क्या फ़ायदा, राइट? सो वेट करेंगे सनराइज़ का एंड दिखाएंगे वो भी आपको। आप पकड़ लो ऐसे। काट या तो खड़े या हटो। दो भैंसों की दूध पिलाती है मेरी माँ। यही डालेंगे।
हेलो, माय नेम इज पार्थ। और कुछ भी बोलना सर? आधार कार्ड OTP नहीं, आधार कार्ड OTP नहीं। मैं बांग्लादेश से आया, मेरे पास आधार कार्ड OTP नहीं है। स्मार्ट लौंडा अरे स्मार्ट नहीं, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट। और एक हम है कलुए लग रहे सुपर हैं स्मार्ट। वेलकम बैक टू द राइड ऑफ डे 2। दूसरे दिन का आगाज। टाइम है अभी दोपहर के 12 बजे हैं एंड हम जा रहे हैं मोइला टॉप के लिए, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हल्की फुल्की स्नोफॉल दिखे हमें। ये रास्ता भी आप जो देख रहे हो हमने स्टार्ट किया है अपने स्टे से अभी। सो रात को 7 बजे के आसपास इस रास्ते से हम अपने स्टे पहुँचे थे घुप अंधेरे में एंड बैटरी तब ड्रेन हो चुकी थी, गोप्रो की भी, मेरी भी, सभी राइडर्स की। तो रात को शूट किया नहीं है उस टाइम पे। तो सोचा अभी जाते जाते मोइला टॉप के लिए आप लोगों को ये रास्ता दिखाया जाए कि हमने रात को एडवेंचर क्या किया है। नाउ व्हेन इट कम्स टू एडवेंचर बाइक से हिमालयन वगैरह, इनके लिए फिर भी रात को ये सब करना आसान था, क्योंकि रास्ता बहुत पथरीला, ऊबड़ खाबड़, मिट्टी और रेत से भरा हुआ था। मीटियोर के टायर वैसे नहीं है जैसे एडवेंचर बाइक के होते हैं, सो ये बहुत इजीली फिसल सकती है उन सब चीज़ों पे। बहुत ज़्यादा केयरफुली चलाना पड़ रहा था, तो बहुत बैंड बजी रात को। अभी वेदर थोड़ा ठीक है, सुबह का टाइम है, तो मैं क्लियरली आगे विजिबल है कि क्या चीज़ आ रही है, सो इट विल बी ईजी। और अभी हमें अपहिल जाना है। अपहिल जाना इज़ कंपेरेटिवली ईजी ऑन ऑफ रोडिंग ट्रैक्स, क्योंकि उतरते टाइम पे तुम्हें स्पीड कंट्रोल करने के लिए ब्रेक्स लगानी पड़ती है। उस टाइम पे फिसलने का डर सबसे ज़्यादा होता है। चढ़ाने के टाइम पे गोइंग अपहिल इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। सो या आज की कहानी कुछ इस तरीके से रहेगी कि थोड़ा सा आपको रास्ता दिखाएंगे अभी, कैसा हमें फील हो रहा है यहाँ पे, कितने मज़े आ रहे हैं, और उसके बाद इफ़ देयर इज़ स्नो ऑन मोइला टॉप, तो मोइला टॉप पे आपको स्नो दिखाएंगे। पैनोरामिक व्यू है वहाँ पर, माउंटेन्स के काफ़ी अच्छे। सो आज नज़ारे और तगड़े दिखने वाले हैं जो हमने कल देखे थे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कल हम पहाड़ों के रास्तों में थे, आज विल बी ऑन मोइला टॉप। अभी पता बाइक पे बैठे बैठे ना बैंड बज रही है। रीज़न ये है क्योंकि सुबह सुबह नाश्ते में स्टे वालों ने सबको खिलाया छोले भटूरे। अब वो भटूरे जो हैं वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी मैंने हल्का ही खाया था तो ये हाल है। तो सोचो जिन्होंने ठूसा होगा दबा के कोई ना कोई एक तो लुढ़केगा उल्टियाँ मारता हुआ। देख लो ये पूरा रास्ता ही ऐसा है, लाइक हमने कुछ 1 घंटा सवा घंटा कल रात को इस तरीके के रास्ते पे ही चला है कंटिन्यूसली। अभी मैं मतलब माइक में बोल रहा हूँ, मेरी वॉइस भी शेकी आ रही होगी क्योंकि कंटिन्यूस बम्प्स है। ऐसे हल्का सा बीच में रोड सही होता है, हल्का सा रिलीफ मिलता है, देन अगेन ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी नज़ारे आ रहे हैं। कैमरा में देख के कई लोगों को डर लग सकता है कि भाई ऐसे रास्तों पे चला रहे हो तुम, बट इट्स ओके, इट्स नॉट दैट डेंजरस इफ़ यू हैव गुड कंट्रोल ऑन योर बाइक। और हम जैसों के लिए तो ये मतलब एडवेंचर एक्टिविटी हो जाती है। वी फील मोर अलाइव हियर। तो सीन कुछ ऐसा है कि मौसम का हाल बिगड़ता जा रहा है धीरे धीरे, एंड बूंदाबांदी चल रही है, वाइज़र पे छींटे आ रही हैं। सो आई एम जस्ट होपिंग कि बारिश ना हो जाए। बारिश हो गई तो लाइक लोग भीगेंगे। रेन लाइनर आप कितना भी लगा लो, मामला ख़राब हो ही जाता।
तो होपिंग कि वो चीज़ अवॉइड हो जाए आज। रास्ता भी जितना ऑफ रोड वाला है वहाँ पर मिट्टी बन जाएगी, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, तो काम ख़राब हो जाएगा। देख रहे हो रैली हमारी, फील है भाई, फील है। और फील से याद आया, लाइक वेयर एवर वी आर गोइंग ना, हमें लोगों को सपोर्ट बहुत मिल रहा है। लाइक पीपल आर टेकिंग वीडियोस रैंडमली, जैसे वो देख रहे हैं कि ग्रुप आ रहा है, जहाँ रुके हैं लोगों ने बात की है हमसे आके, गियर्स, बाइक्स, सबके बारे में पूछा है। खुद सामने से दे आर आस्किंग कि हाँ अपना यूट्यूब चैनल अब है आपका, कौन सा आप बताइए, हम सब्सक्राइब करते हैं। लाइक पीपल आर वेरी सपोर्टिव। और इतना पॉजिटिव रिएक्शन देख के जनता का टुवर्ड्स द बाइकिंग कम्युनिटी बहुत अच्छा लगा। रात को पता नहीं चला इस रास्ते से आए हो भाई साहब, पता होता फट के हाथ में आ जाती। पता इनसाइड वाली लाइन जो भी राइट साइड पे मेरे, यहाँ चलाने में इट्स लाइक एक्सट्रीमली सेफ। तुम बहुत सेफ फील करते हो कि जो भी है उस साइड पे संभालना पड़ा तो हमारे पास एक्स्ट्रा रोड भी है संभालने के लिए, और लेफ्ट साइड में फिर भी माउंटेन है। अगर कुछ इन केस में हैपनिंग होती है तो विल बी क्रैशिंग ऑन द माउंटेन, खाई में नहीं गिरेंगे। यहाँ लेफ्ट साइड में चलाने का एक ये डर रहता है कि इफ़ एनी पॉइंट यू मेक एनी काइंड ऑफ मिस्टेक यू कैन बी गॉन। तो अच्छी बात है रात को नहीं दिखा ये सब, वरना धागे खुल जाते भाई। सुनहरा बदन हाले चंदन, अब ऐसा गले की बैंड बज गई है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न। रात के खाने में कुछ मिर्च थी, यहाँ का लोकल पानी अभी एकदम से बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है, गला चोक हो रहा भाई, तगड़ा हो रहा है। अब जाके थोड़ा सेंस ऑफ सिक्योरिटी आया है, क्योंकि साइड में हल्का हल्का सा बैरियर है। तो वो नेचुरल चीज़ है, लाइक अराउंड योर सराउंडिंग्स हाउ द थिंग्स आर, यू विल स्टार्ट टू बिहेव अकॉर्डिंगली। तो अपने आप को बूस्ट करना पड़ता है उस टाइम पे। गाड़ियाँ भी आ रही थी साइड में, बिल्कुल खाई दिख रही है, कुछ बैरियर नहीं है, तो तब फील होता है। अभी देयर इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि साइड में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बैरियर्स हैं बीच बीच में, सो इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग कुछ सेफ्टी होगी। किसी हिसाब से लग रहा है आपको ये दोपहर के 12 बजे। आगे जा रही हैं रवीना जी, शुभम के पीछे बैठे हुए। ये एक मतलब ये कॉमन रिस्पेक्ट ग्राउंड है कि इफ समबडी इज गिविंग यू पास, थैंक दैट गाय, एंड वाइस वर्सा है। इफ कोई गाड़ी पीछे से आ रही है स्पीड में और तुम लोग आराम से चल रहे हो, यू गिव द पास, तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट करता है उस चीज़ की। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ चलो, ये नहीं है मैं लड़ते रहो आपस में, दिल्ली जैसे, दिल्ली गुड़गांव वाले हाल मचा दो हर जगह। सो एज आई वाज सेइंग, आगे रवीना बैठी हुई है। सुबह से शी हैज़ हेल्प मी अ लॉट। फ़ोटोज़ वगैरह जो क्लिक करानी थी, वीडियोस बनानी थी, उसमें हेल्प की है। देन ड्रायर नहीं मिल रहा था किसी के पास भी, मैं अपना लाया नहीं हूँ, तो इनके पास स्टे के अंदर ड्रायर था, बट उसके आगे प्लग नहीं लगा हुआ था, वायर्स थी, तो वायर अटैच नहीं हो रही थी सॉकेट के अंदर, तो किसी बंदे को वायर पकड़नी थी। तो मैंने रवीना को बोला, रवीना ने वो वायर पकड़ी रखी, मैंने अपने हेयर ड्राई किए, सामने रवीना ने अपना आईफोन रखा, मिरर था नहीं क्योंकि वॉशरूम के अंदर जो सॉकेट था वो दूर था, वायर इतनी लंबी थी नहीं, और मैंने तब जाके अपने बाल सेट किए हैं, जिसके बाद जितना फ़ोटोशूट वगैरह जो भी हो पाया, कंटेंट क्रिएशन वो हो पाया ढंग से नहा धो के। सो उसके बाद जब खाना खाने की बारी थी, मैं पूरा तैयार होकर अपने शूज़ वूज़ पहन के रेडी था,
अब वहाँ का जो एरिया है वो बैठ के खाने का एरिया है, वहाँ पर बहुत अच्छा बनाया हुआ उन्होंने, मुगल स्टाइल जैसा होता है ना अपना, नीचे बैठ के खाने वाला, छोटे छोटे टेबल लगे हुए हैं, वो वाला सीन। तो वहाँ पे भी मैं सोच रहा था यार क्या आप शूज़ उतारूँगा, बाहर भी कुछ लोग आके बैठ रहे हैं, सिर्फ खाना लेने जाने के लिए मेरे को शूज़ उतारने पड़ते। तो मैंने रवीना को बोला, तो उन्होंने एक बढ़िया सी प्लेट बना के सर्व की। देख रहे ऑफ रोडिंग देख रहे हो तुम, बाहर मतलब साला 2 मिनट बाइक चलाओ, नहीं गड्ढे ये वो। म्युनिसिपालिटी को बुलाओ। हमारे आपके आगे आने के बाद ही ये माँ का क्या हुआ? गड्ढा भरवाओ पहले। ये प्रॉब्लम है मेरे साथ, एक्सेंट की लग चुकी है। द पंजाबी बॉय इज नॉट सो पंजाबी एनीमोर। दिल्ली वाली लैंग्वेज, बिहार वाले शब्द और इंग्लिश के अंदर बैंगलोर वाला एक्सेंट। व्हाट दिस ओनली Hey, what are you doing? Huh? What are you doing? अरे वाह, वो मैं नहीं देख रहा नीचे। ध्यानपुरा रोड पे। 12 seconds later. श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुनि मुकुर सुधार वरनव रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्यां देहु मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा। एक मज़ेदार बात ये है कि सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है एक ट्रिप पे, कि आपको लोग मिल जाएं अव्वल दर्जे के भगचोद, बिल्कुल आपकी तरह। और ये ग्रुप में सारे 1 to 1 एक एंटिक पीस है। कसम से भाई, मतलब रात को जो मज़े किए हैं, हंस हंस के पेट दर्द हो गए, सारे इकट्ठे बैठे हुए थे बॉनफायर में। और वही वाली हरकत है। तो अभी हम ऐसे बात कर रहे थे कि कौन से गाने पे, ट्रेंडिंग गाने पे रील वील का कुछ किया जा सकता है। तो शुभ भाई ने बोला कि उस पर बनाते हैं मगिरा होया बंदा जमानी चबल्ली है। तो मैं कहा ये तो बिल्कुल हो सकता है, रात से बातें वैसी चल रही है। वो ट्रैफिक जैम हो गया, इसकी आंखें जे क्या हो गया Brother, what's that? भैया ये तो थोड़ा गड़बड़ मामला है। 1 eternity later. आई थिंक ये एक बस के चक्कर में ही हुआ, बाकी सब तो ओके डोके था। जाम खुल गया, क्योंकि मतलब इतनी ऑफ बीट जगह पर तो तुम जाम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। करना भी पाप है, ऐसा सोचना भी पाप है। बट भाई पता नहीं, ऑफ बीट लोकेशंस का डाल डाल के सारे लोग आने लग जाते हैं, फिर वहाँ के भी बुरे हाल हो जाते हैं। कुछ लोकेशंस को ऐसा अनटच छोड़ देना चाहिए, मसूरी नैनीताल वाले हाल नहीं करने चाहिए। A few moments later. आज तो भैया बिल्कुल ही अति हो रखी है।
रास्ता देख रहे हो कितना प्यारा है। नज़ारे देखो यार तुम। इन रास्तों पे चलते हुए एक गाना याद आया और पता नहीं ऑटोमेटिकली मतलब माइंड में दिल में वही चल रहा था। मैं मतलब हमिंग भी कर रहा था उसकी। हम जो चलने लगे जब वी मेट का सूट कर रहा है भाई बिल्कुल वाइब्स के साथ ना। ठंडी हवा, सीनिक व्यूज। जैसे सीनिक व्यूज बोलता हूँ उसी टाइम गड्ढे क्यों आ जाते हैं भाई। व्हाट इज दिस सॉर्सरी। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते। सारा कट कर दूंगा बीच का ये सारा। हम जो चलने लगे। नहीं भाई आज नहीं हो पाया। अच्छा। हेलो मैं शाहरुख खान किरण सब एक साथ बोल दिया भाई। टाइम स्लॉट उतना था ना, थोड़े ड्यूरेशन के लिए दिख रहे थे। ओहो रास्ता खुला है भाई। क्या नज़ारा। व्हाट अ फैंटास्टिक व्यू। ब्यूटीफुल। नीचे तक पूरी वैली दिख रही है। देख रहे हो मतलब कैसे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लैंडस्केप चेंज होता रहता है। पहले फॉरेस्ट वाली वाइब, अब ऐसे कटीले पत्थर वाली चट्टाने। क्या बात है भाई, क्या नज़ारे हैं। दिल खुश हो जाता है, मतलब दिन बन जाता है ऐसे। मतलब सीनिक व्यूज जब आते हैं ना, साथ के साथ हल्का सा बुरा भी लगता है। ये कहाँ फंसे हुए हैं आईटी की जिंदगी में। आत्मा बनी है घूमने के लिए और शरीर जो है वो 9 to 5 में फंसा हुआ है, जो कि 9 to 5 होता भी नहीं है, वो 9 to 9 ही होता। एक और बढ़िया सा लैंडस्केप दिखाना था, गोप्रो फिर ऑन कर लिया हमने। देखिए नज़ारे पूरी वैली के, देखिए। अभी एक पहाड़ चढ़ा, उसको उतरा, अब फिर ये दूसरे वाली की तैयारी, अब फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। इसके बाद अगर फिर से उतार दिया ना, फिर मेरा मन नहीं मानेगा, मैं मना कर दूंगा, मैं नहीं जा रहा। अब तो चढ़ा देना चाहिए बस सीधा, ये कि भाई ऊपर पहुँचे। और ये है जी मोइला टॉप। मोइला 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 टॉप है ये मोइला। भाई ये तो लग रहा है काफ़ी ऊपर आ गया। वो सामने सड़क जा रही है, अभी वहाँ तक भी जाएंगे, फिर आगे से मुड़ के वो और ऊपर ले जाएगी। ओहो एकदम से बारिश। नहीं 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 नहीं। हे प्रभु, हे हरे राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? सडनली इतनी बारिश,
बूंदा बांदी। और कुछ नहीं, जीन्स गीली हो जाएंगी। अपर तो बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपना वाटर प्रूफ है। बट जीन्स गीली हो जाएगी। चलो उसकी भी इतनी टेंशन नहीं है। ओ भाई बहुत ज़्यादा ऊपर है भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर है। राम 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 राम, हर हर महादेव। ग्लव्स की दिक्कत है, ग्लव्स गीले हो गए, सूखेंगे नहीं, ठंडी ठंडी हवा उसमें पड़ेगी। हाथों में मतलब हाथ भी छोड़ो, उंगलियां, फिंगर टिप्स, भाई साहब कुल्फी जम जाएगी उनकी बिल्कुल ही। तेज़ हो रही है बारिश, तेज़ हो रही है भाई, बारिश तेज़ हो रही है। तेज़ है गुरु, बिल्कुल तेज़ है। मैं वाइज़र की तुम्हें हालत दिखा नहीं सकता अभी, ऐसे कैमरा मेरे को उतारना पड़ जाएगा। नहीं इतनी तो मतलब ठीक है, इट कैन टेक ड्रिजल्स जस्ट बिकॉज ये माउंट है मीडियम मोड पे, तो इट लूजेज इट्स वाटर प्रूफ प्रॉपर्टीज़, क्योंकि साइड से पानी आपके बैटरी वाली साइड पे जा सकता है, इट्स ओपन। नॉर्मल केसिंग के अंदर साइड वाला वो वाटर प्रूफ बंद होता है। तो अभी ये ड्रिजलिंग है, इतना चल जाएगा। जब ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि भाई ऐसे टिप टिप बरस रहा है पानी बिल्कुल ही तुम्हारे चेहरे से, हेलमेट से, गोबरों के आगे से, उस केस में फिर डैमेजिंग हो जाता सी। कैमरा थोड़ा सा मैंने साफ़ कर दिया, पता नहीं साफ़ हुआ होगा है ज़्यादा हो गया होगा। ओके, लगता है बारिश का सिर्फ पैच था वो थोड़ा। यहाँ जो तुम्हारी सड़क है सूखी सूखी सी है। मैं लेफ़्ट की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाह रहा अभी, बट तुम लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, देख लो। बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। अभी रुकूँगा ऊपर टॉप पे ना, और ऐसे साइड में अगर वैली का व्यू होता तो गोप्रो बिना उतारे हेलमेट पे माउंट किए कि सबसे पहले मैं दिखाऊंगा तुम्हें कितना चढ़ा है। अब लग रही है ठंड भाई, हाथ जमने शुरू हो गए हैं। और अपने पास कोई हीटेड ग्रिप्स वगैरह तो है नहीं, ग्लव्स गीले हो चुके हैं। अब बैंड बजेगी। ये हो गया थोड़ा सा काम खराब। सर्दी के टाइम पे कितना मन हुआ था कि विंटर ग्लव्स ले लूं, बट राइड्स का सीन नहीं बन रहा था, तो मैंने सोचा छोड़ो रहने देते हैं। एक राइड बनी थी, उस पर गया था, उंगलियों की ऐसी हालत थी कि फील भी नहीं हो रही थी मेरे को, और घर आने के बाद भी मतलब पूरा दिन झंझनाहट सी रही थी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगली सर्दियों में पक्का लेके रख लेंगे। अब ये मार्च एंड पे मैं यहाँ पर आया हूँ, एक्सपेक्टेशन नहीं कि इस तरीके का वेदर होगा, ठीक है। रात का टेम्परेचर जो है वो 6 से 8 डिग्री के आसपास ड्रॉप मारता है, दैट वाज नोन, बट ये ऊपर आना होगा और इतना ऐसे तरीके से मौसम ख़राब होगा ये नहीं पता था। अब कमी फील हो रही है भाई। वाटरप्रूफ विंटर ग्लव्स, ठंड हो गई भाई, तगड़ी हो गई है। ये फिर बारिश तेज, अरे यार ये 2 मिनट और ऐसे हो गए, मेरे को माउंट हटाना पड़ जाएगा अपने गोप्रो को। भैंस की आँख, लैंडस्केप देखो यार, वाओ। अगर मतलब ग्लव्स होते तो मैं बिल्कुल कंप्लेंट ही नहीं करता। लाइक दिस इज बहुत सही वेदर है, दिस इज द वेदर दैट राइडर्स वांट, ठीक है। मस्त ठंडी हवा, हल्की हल्की बारिश, थोड़ा रोमांटिक सा माहौल हो गया। बट अगर ग्लव्स होते तो
और नीचे लोअर का मैंने वो लाइनर पहना होता तो। ये 2 छोटी सी कंप्लेंट, ये 2 छोटी सी डिमांड अधूरी जो रह गई, जिसकी वजह से फट गई है हमारी। इट्स पोरिंग डाउन नाउ। अब ड्रिजलिंग वाला मामला नहीं है, इट्स पोरिंग डाउन। गोप्रो हटाना पड़ेगा मेरे को। वाह भाई वाह। हाँ जा रहे हैं ना ऊपर। रिस्क लेके मैं निकल आया हूँ फिर। ओए 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 भाई, फाड़ दी, हवा ने फाड़ दी। ओए ओए ओए, गई उंगलियां गई। मुझे लगा था भाई आ गया पास, आ गया अपना टॉप। ट्रैक की स्टार्टिंग, शुभ भाई को फुल मजे आ रहे हैं क्योंकि आगे जाके बर्फ मिलने वाली है 500 मीटर पे, जो कि हमें बताया गया है। पूरा रास्ता अभी हमने जो बाइक चला के आए हैं, नीचे से पहाड़ जो चढ़ा है, कंटिन्यूस बारिश मिली है। एंड चलते हैं 500 मीटर पे, बर्फ देखेंगे जो लग नहीं रहा था कि मिलेगी। आ जाओ। चलो भाई चलो चलो, अरे मेरे को टोपा चाहिए, टोपा मत दो यार। बर्फ मिलते ही आपको भी दिखाएंगे। चश्मे के ऊपर दिख रहा होगा हल्का फुल्का, बारिश थी, काफ़ी बारिश थी। मिलते हैं ऊपर जाके, व्यूज दिखाते हैं आपको बर्फ के इन चक्राता। स्टे ट्यून्ड। चक्राता में सबसे पहले हमें दिखी है ब्लैक आइस, ये नीचे ये ब्लैक आइस है, और उसके बाद हमें दिखी है बर्फ। Who would have thought कि चक्राता के अंदर बर्फ दिखेगी ऐसे यार, वो भी इस टाइम पे। सी चलो, ब्लैक आइस और ये बर्फ।
चलने लगे हैं ये रास्ते। यही गाना गुनगुनाते गुनगुनाते एक बार फिर सभी बाइकर्स अपनी बाइक निकाल के निकल पड़े हैं अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है मेन मार्केट ऑफ चक्राता। ऑलराइट पीपल, सो यहाँ पर अभी बाइक की सर्विस कराने के लिए रुके हैं एंड एक बंदे की बाइक में प्रॉब्लम थी तो वो रुका हुआ है, किसी और ने अपने चेकअप्स कराने तो उसके लिए भी यहाँ पर हमने स्टॉप लिया है, किसी को कोई इशू आ रहा हो तो। बट साथ ही साथ दिस व्यू, वाह। एंड इसमें ग्रीनरी कम है, सारा ग्रासलैंड ज़्यादा है। इफ़ यू कैन सी, जो लाइट पैचेस हैं वो रेत के नहीं हैं, ये ग्रासलैंड्स हैं, मेडोज जो बनाए होते हैं स्टेप वाले वो हैं। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक अ वाव। बाइक्स की मरम्मत के साथ साथ शरीर की मरम्मत भी ज़रूरी है। विद दैट थोड़ी देर चक्राता मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद काफिला लेता है एक छोटा सा फूड ब्रेक, जहाँ पर गप्पे अभी भी चल रही हैं। हमारे हरे हरे हरी भाई कह रहे हाउ इज जॉय बॉयज। बॉडी की रिफ्यूलिंग डन, बाइक्स के रिपेयर भी डन, एंड नाउ इट्स टाइम टू हेड बैक टू आवर स्टे, क्योंकि वहाँ पर अभी एक और सरप्राइज हमारा इंतज़ार कर रहा है। सो टर्न्ड आउट काफिला के एक मेंबर का आज है जन्मदिन, एंड काफिला डिसाइडेड टू सेलिब्रेट इन दिस वे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले कैंडल फूक तो दे। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी लॉन्ग राइड्स टू यू डियर सौरभ। हैप्पी बर्थडे टू यू। यार काटती तो वो थी। आपने खा लिया? हैप्पी होली आल्सो। कोई कहा नहीं खिलाओ सब क्या खिलाएं? पकड़िए अपना प्लेट। अरे यार वही So with the power pack birthday celebration, technically it was end of the day 2, and if you are thinking कि ट्रिप यहीं ख़त्म हो गई है, then you are wrong, because day 3 पे होने वाली है होली सेलिब्रेशन विद काफिला, एंड चक्राता से दिल्ली तक का स्ट्रेच एक बारी में कवर किया जाएगा। तो होली पे किसको कितना रंग लगता है और ये सफ़र कब, कहाँ और किस हालत में ख़त्म होता है, देखने के लिए बने रहिए, एंड आई विल कैच यू इन नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डे 3।